लोगों को डरा रहा था? क्या सुप्रीम कोर्ट जिसने केंद्र सरकार को लताड़ा फटकारा, क्या सुप्रीम कोर्ट लोगों के बीच डर पैदा कर रहा था, पैनिक क्रिएट कर रहा था? और अगर दिल्ली में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन थी तो क्या आम आदमी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के नेता अपने घर में अलमारी में उस ऑक्सीजन को बंद करके बैठे थे? ये कैसी बात हो रही है? मैं तो आज मुझे अचंभा है इस बात का कि हमारे देश में राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, ऑक्सीजन पे घिनौनी झूठी रिपोर्ट भाजपा के लोग जारी करते हैं। और बस आखिरी चीज मैं आपको बता दूं, ये जिस रिपोर्ट का आज बात कर रहे हैं, गौरव जी बस एक आप बोलिएगा इसके बाद, गौरव जी आप बोलिएगा इसके बाद, बस एक वाक्य कह रहा हूं। गौरव जी, मैं आपको और आपकी पार्टी को बड़े आदर के साथ ये चुनौती देता हूं कि एक ऐसी रिपोर्ट जिसपे चारों सदस्यों के हस्ताक्षर हो, वो आज आप आज तक चैनल पे रख लो। मैं अपनी हार स्वीकार लूंगा, नहीं तो आप अपनी हार स्वीकार लो। मेरे को वो रिपोर्ट की कॉपी दिखा दो जहां चारों लोगों की अनुमति से हस्ताक्षर हुए हो। ये मेरी खुली चुनौती है आपको। गौरव भाटिया, ठीक है गौरव भाटिया, चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैंने प्रमाण दिया कि हलफनामे पे ये रिपोर्ट एनेक्स करी हुई है और इनके स्टैंडिंग काउंसिल को वो सर्व हो चुकी है। यहां प्रोग्राम से उठ के एक फोन घुमा के पता कर ले अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा, तो शायद सत्य सामने आ जाए, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि इनका काम ही यही है, हेरा फेरी करना। अब आपको मैं एक बड़ी बात बताता हूं अंजना जी, रणदीप गुलेरिया जी जो कि हेड करते हैं सब ग्रुप इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी को, उन्होंने ये रिपोर्ट सबसे साझा करी है और ये साझा करी है 4 जून के आसपास। और इसमें एक मेंबर कौन है आपको मालूम है? भूपिंदर एस भल्ला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम। मैं कह रहा हूं भूपिंदर एस भल्ला का आप वक्तव्य क्यों नहीं करवा देते कि उनको कोई रिपोर्ट नहीं मिली? ये तो करा सकते हैं ना, इसमें तो कोई गलत बात नहीं। बहुत अच्छा, सुनिए, अभी बीच में नहीं बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए। ये मनीष सिसोदिया, ये गलत बात है, ये गलत नहीं बोलिए, आपको नई जानकारी थी, मैंने आपको पूरा कर ले पहले, राघव जी पूरा कर ले, वो बोलिए गौरव जी। पूरा कर ले। तीसरी बात अंजना जी, वजह है क्यों, आप याद करिए, मेरे हाथ में सर्वोच्च न्यायालय का वो आदेश है जिसमें ऑक्सीजन ऑडिट ऑर्डर हुई, और जब ये ऑर्डर ना अंजना जी, इसका विरोध किसने किया था आपको मालूम है? इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि दिल्ली सरकार के काउंसिल ने कहा देयर इज नो नीड फॉर एन ऑडिट एंड इफ एट ऑल एन ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड इट शुड बी ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ टैंकर्स। मतलब ऑक्सीजन कैसे इस्तेमाल हुआ इसका ऑडिट मत कराओ, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी नहीं सुनी, दिल्ली सरकार कह रही थी ऑडिट कराई है। और ये विरोध क्यों हुआ? क्योंकि जैसे सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर हुआ अंजना जी, उसके एक दिन बाद मनीष सिसोदिया जी ने मालूम है क्या कहा अंजना जी? उन्होंने कहा हमारे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, बल्कि ज्यादा है, दूसरे स्टेट्स को दे दीजिए। एक दिन बाद आप बताइए क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये लोग कहीं ठीकरा फोड़ना चाहते थे और वो ठीकरा कहां की ऑक्सीजन की कमी है। एक बात पे और एक बात और मैं जवाब दे देता हूं, अगर आप अंजना जी मुझे जवाब देने दीजिए प्लीज। इन्होंने एक बात एक लाइन उनकी और है, एक लाइन उनकी और, एक बात उन्होंने और कही, दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को कहा लॉलीपॉप देना बंद करो, तुमसे ना हो पाएगा, चलो आगे। और अब केंद्र सरकार सुनिश्चित करेगी कि कैसे क्रायोजेनिक टैंक्स लाए जाएं और कैसे ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंचे। जो भूमिका हमने निभाई सर्वोच्च न्यायालय में भी यही हुआ, इनको तो लताड़ा गया। और हस्ताक्षर की बात है, एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है ये मेरे सामने, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में जो सर्व हो रहे हैं वो भी ई मोड में हो रहा है, और ये रिपोर्ट का सबका नाम लिखा है। क्यों नहीं डिनाई करवा दिया आपने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से? मैं जवाब दे दूं। राघव जी जवाब दीजिए, आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं फैक्चुअल जवाब दूंगा। मुझे लगा था कि आज इस बहस में मुझे सदस्यों के नाम लेकर आपको जानकारी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अब देनी पड़ रही है, तो आज मैं आपके चैनल पे खुलासा करने जा रहा हूं जो शायद अभी किसी चैनल पे नहीं दिखाया गया। पहली चीज, ये वकील हैं गौरव जी, अगर ये डिजिटल डॉक्यूमेंट समझते हैं तो ये डिजिटल सिग्नेचर भी समझते होंगे। कोई भी व्यक्ति डिजिटली अपना सिग्नेचर एफिक्स कर सकता है किसी भी डॉक्यूमेंट से, खैर उसे छोड़ दीजिए। 4 मेंबर्स इस समिति के हैं, रणदीप गुलेरिया साहब, दिल्ली सरकार के एक अफसर, केंद्र सरकार के एक अफसर और एक प्राइवेट डॉक्टर, ये 4 सदस्य हैं। आज जब ये टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी और ये रिपोर्ट, कथाकथित रिपोर्ट के बारे में लोगों ने कुछ कहानियां बनानी शुरू करी, इस रिपोर्ट की सर्कुलेशन हुई,
तब सबसे पहले दिल्ली सरकार के अफसर ने अपनी डिसेंट नोट जारी करा और कहा कि इस प्रकार की कोई रिपोर्ट पे ना मेरा हस्ताक्षर है ना मेरी अनुमति है। उसके बाद उस प्राइवेट डॉक्टर ने, मुझे बोलने दीजिए अंजना जी, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद मुझे बोलने दीजिए अंजना जी, राघव जी पूरा कर ले। गौरव तो चार, मैं फिर से शुरू करूं। ठीक है, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर देखिए चार सदस्य, रागिनी जी को भी दिखाई भाई, रागिनी जी भी बोलेंगी, रागिनी जी को आप लोग बोलने नहीं दे रहे। हाँ, मैं फिर से शुरू करूंगा। इस समिति के 4 सदस्य हैं। राघव जी को पूरा रणदीप गुलेरिया साहब, दिल्ली सरकार के एक अधिकारी, केंद्र सरकार के एक अधिकारी और एक प्राइवेट डॉक्टर। अब इन गुलेरिया साहब को छोड़ के ये 3 सदस्य जो बचे, यानी कि दिल्ली सरकार के अफसर, केंद्र सरकार के अफसर और प्राइवेट डॉक्टर, इन तीनों लोगों ने आज सुबह अपना डिसेंट नोट जारी कर 2 बातें कही। पहली बात, ऐसी कोई रिपोर्ट जिस पर चर्चा हुई हो, अनुमति हुई हो, ये वो रिपोर्ट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जिस रिपोर्ट को सब कमेटी की रिपोर्ट कहा जा रहा है, इस पर हम तीनों में से किसी की कोई मंजूरी और कोई हस्ताक्षर नहीं है। इन 4 मेंबर्स में से इन तीनों मेंबर्स ने, जिसमें केंद्र सरकार का, भाजपा सरकार के अपने वरिष्ठ सेक्रेटरी अधिकारी मौजूद है, इस रिपोर्ट से अपना पल्ला झाड़ लिया। ये मैं कथातथित तौर पे आपको कैटेगोरिकल इंफॉर्मेशन के पर दे रहा हूं। एक ऐसी रिपोर्ट, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, बड़ी बात आपने कही है। ब्रेक के लिए मुझे मजबूरन रुकना पड़ रहा है। रागिनी जी, मैं ब्रेक के बाद भी आऊंगी, आपके साथ शुरुआत करूंगी, ब्रेक के बाद में फौरन आऊंगी। और गौरव जी देखिए, जो वो आरोप लगा रहे हैं, 4 टास्क फोर्स के मेंबर्स का उन्होंने नाम ले लिया है, एक की जानकारी दे दी है। क्या इस बात में दम है? ब्रेक में आपको टाइम मिलेगा, फोन खटका के पूछ लीजिएगा। वो कह रहे हैं केंद्र सरकार के भी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी ने डिसेंट नोट इस रिपोर्ट पर दी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। क्या ऑक्सीजन पर सियासत का अंत नहीं है? एक ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक।